दोस्तों, आज हम फिगर काउंटिंग चैप्टर की बात करेंगे, यानी आकृतियों की गणना चैप्टर की बात करेंगे। और उसमें भी हम त्रिभुजों की गणना की बात करेंगे। ठीक, तो हमें जैसे एक सबसे पहले इस टाइप की बात करते हैं कि हमको इस प्रकार का कोई भी त्रिभुज दिया है। ठीक, एक त्रिभुज दिया, उसके बीच में एक लाइन, वो भी किसके, यानी जो मेरा आधार है उसके समांतर एक लाइन दी जाती है। ठीक, फिर हमसे पूछा जाता है कि इसमें त्रिभुजों की संख्या बताओ। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, मतलब जब हमें इस प्रकार की आकृति मिल जाए तो उस केस में हम करते हैं, देखो जितने बेस होंगे मेरे उतने ही नंबर ऑफ़ ट्रायंगल होंगे, यानी जितने आधार होंगे त्रिभुजों की संख्या उतनी ही होगी। इसमें देखो एक आधार ए हो गया और एक दो हो गया, तो त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, दो हो जाएगी। और हम वैसे भी देख सकते हैं, देखो एक तो मेरा ए ट्रायंगल हो जाएगा, ठीक, और दूसरा मेरा, अगर हम ऊपर से नीचे तक लेते हैं जो पूरा बड़ा वाला, वो ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक, तो दो ट्रायंगल इसमें हो जाएंगे, यानी त्रिभुजों की संख्या दो हो जाएगी। सेम इसी प्रकार नीचे वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है, देखो आधार की संख्या कितनी है, एक दो तीन, यानी तीन आधार हैं। ठीक, तो ट्रायंगल कितने हो जाएंगे, यानी त्रिभुजों की संख्या भी तीन हो जाएगी। ठीक, मतलब जब हमें इस प्रकार का चित्र मिल जाए तो हम उसमें कुछ नहीं करना, केवल इतना देखना है कि इसमें बेस कितने हैं। जितने बेस होंगे उतने ही नंबर ऑफ़ ट्रायंगल हो जाएंगे। ठीक, आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन मेरा ये मिल जाता है, देखो इसमें पूछा जाता है, ठीक, कि त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम सीधे काउंट कर लेंगे कि इसमें बेस कितने हैं। देखो एक दो तीन चार पाँच, यानी पाँच बेस हैं, यानी आधार कितने हैं, पाँच। तो त्रिभुजों की संख्या भी कितनी हो जाएगी, पाँच हो जाएगी। अगर हम इसको देखें तो देखो एक तो मेरा ट्रायंगल ये हो जाता है, ठीक है, दूसरा ट्रायंगल मेरा ये हो जाता है, ठीक, और तीसरा ये हो जाता है, चौथा वाला ये हो जाएगा और पांचवा ये सबसे बड़ा वाला हो जाएगा, यानी पांच ट्रायंगल इस प्रकार के हो जाएंगे। ठीक, अब बात करते हैं हम दूसरे टाइप के ट्रायंगल की। देखो अब हमको क्या होगा, जैसे एक ट्रायंगल दिया, ठीक, उसमें एक सीधी सीधी लाइन खींच दी। ठीक, अब हमसे पूछा जाता है कि इसमें त्रिभुजों की संख्या बताओ। तो क्या करते हैं, हम नंबर लिखना स्टार्ट कर दें, जैसे एक दो। ठीक, अब क्या करेंगे, इन दोनों नंबर को ऐड कर लेंगे, यानी जोड़ लेंगे, एक प्लस दो, यानी कितना हो जाएगा, तीन हो जाएगा। तो त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, मेरी तीन हो जाएगी। ठीक, सेम इसी प्रकार आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखो इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करेंगे, देखो नंबर लिखना स्टार्ट करेंगे, एक दो तीन। ठीक, जितने मतलब खाने बने हुए, ठीक, उतने नंबर लिख लेंगे। फिर क्या करेंगे, हम इनको ऐड कर लेंगे, यानी जोड़ लेंगे, यानी 1 + 2 और +3, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 6 त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी। ठीक, आगे देखते हैं। एक और क्वेश्चन है मेरा इसी प्रकार से। ठीक, देखो इसमें कुछ लाइन्स दी हुई है, ठीक, फिर क्या करेंगे, वही काम कर लेंगे। देखो एक दो तीन चार पाँच नंबर लिख लेंगे, फिर इसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर लेंगे। ठीक, अब इसी प्रकार हमको क्या होता है, कई बार उसने बहुत बड़ा हमको क्वेश्चन दे दिया, ठीक, जैसे उसने एक से लगा कर मुझको बीच में 10 लाइन दे दी, तो हम 10 तक लिखते चले गए। फिर हम उसको एक एक करके अगर जोड़ेंगे तो हमको बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसी के लिए एडिशन का एक फार्मूला होता है, जो लगातार संख्याएं होती हैं उनको जोड़ने का एक बहुत ही आसान फार्मूला होता है, n+1/2। n जो होता है लास्ट नंबर होता है, जैसे यहाँ पर देखो कितने हैं, 5 तक जाता है। ठीक, यानी लास्ट नंबर मेरा कितना है, 5। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 5, और n+1 यानी 5 और एक 6, और डिवाइड बाई कितना कर देंगे, 2, तो कितना हो जाएगा, 5 × 3, यानी 15 त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी। ठीक, अगर हम इस प्रकार से इस फार्मूले को ना समझ पाए तो हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं। देखो यहाँ कितने तक जाती है गिनती, 7 तक जाती है, 7 में एक ऐड करके उसकी मल्टीप्लाई करा देते हैं। देखो 7 × 8 और डिवाइड में कितना करा देते हैं, 2। ठीक, तो 7 चौको 28, यानी इस आकृति में मेरे त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, 28, यानी 28 हो जाएगी। तो हमने आज 2 टाइप देख लिए हैं। ठीक, आगे के वीडियो में हम नेक्स्ट टाइप की बात करेंगे, तो इन पर एक बार रिवीजन करके ज़रूर अपना फीडबैक सेंड करें। ओके, थैंक यू।